मतलब अमेरिका को मानना पड़ेगा भाई साहब, मतलब गांव फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। अब टाइम तो आने वाला है इनका, क्योंकि ईरान वॉर ने वेपन्स की शॉर्टेज जो क्रिएट कर रखी है। अब देखो यूएसए की जो वेपन्स की सप्लाई लाइन है वो पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेच थी, हर जगह इनके वेपन्स पड़े हुए, यूरोप में अलग, इंडो पैसिफिक में अलग। अब भाई वेपन्स है, गाँव तो है नहीं जो इंसान हर कहीं भी रख देगा, है ना। और इन्हें बनने में भी 4-5 साल लगते, तो ऐसा नहीं सप्लाई तुम ओवरनाइट इसकी फिक्स कर सकते हो। और इसके अलावा पेट्रोल की शॉर्ट सप्लाई। लेकिन भैया यूएसए तो सुपर पावर है ना, उसके पास तो काफी सारे बड़े रिजर्व होंगे, है तो सही, पर अनलिमिटेड नहीं है। और ईरान वॉर के चलते यूएस का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो पहले ही 50 बिलियन बैरल खाली हो चुका है, और कहीं ज्यादा और वॉर चली तो और भी ज्यादा घट सकता है। और इसके अलावा पेट्रोल की शॉर्ट सप्लाई। लेकिन भैया यूएसए तो सुपर पावर है ना, उसके पास तो काफी सारे बड़े रिजर्व होंगे, है तो सही, पर अनलिमिटेड नहीं है। और ईरान वॉर के चलते यूएस का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो पहले ही 50 बिलियन बैरल खाली हो चुका है, और कहीं ज्यादा और वॉर चली तो और भी ज्यादा घट सकता है। और फिर ईरान वॉर ने फ्यूल की शॉर्टेज क्रिएट कर रखी है, जिससे बढ़ती है महंगाई। और 2020 पहले से ही अमेरिकन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेशनरी पीरियड रहा है, जहाँ पे इन्फ्लेशन एवरेज अराउंड 4.1% रही है। और महंगाई तो यूएसए में बढ़ रही है, लेकिन वेजेस नहीं बढ़ रही है, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। और इसे सॉल्व करने के लिए सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ती है, जिससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जैसा कि हुआ ही था 1980 में। तो मतलब आदमी करे क्या भाई साहब, मतलब क्या फांसी पे लटक जाए क्या। लेकिन चौधरीबाजी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि गांड हाड़ फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। ऊपर से ये इनका प्रेसिडेंट भाई साहब कतई चेरी ऑन टॉप, बड़ा खतरनाक आदमी है वैसे, बच के रहना इससे। खैर अगर ऐसे ही चलता रहा लाला तो अमेरिका का बहुत जल्दी खेलने बढ़ जाएगा।